नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं गुलशर रज़ा मिसबाही सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस्लाम के आने से पहले पहले इस दुनिया में आसमानी और इल्हामी दो मज़हब थे। पहला जिसको यहूदी मज़हब कह सकते हैं और दूसरा जिसको नसरानी मज़हब कह सकते हैं। यहूदी मज़हब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर उतरने वाली तौरात जैसी अजीम किताब को मानने वाली कौम थी, और नसरानी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर उतरने वाली किताब इंजील शरीफ को मानने वाली कौम थी। अब ये दोनों आपस में लड़ा भिड़ा करती थी, जैसा कि कुरान में भी कई जगह इन दोनों का तस्करा आया है। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, कि ये यहूद कहा करते थे कि नसारा कोई मज़हब नहीं है, और फिर यही पलट करके नसारा भी कहा करते थे कि यहूद कोई मज़हब नहीं है। यानी यहूद कहते थे कि नसारा कोई मज़हब नहीं है और नसरानियत कोई मज़हब नहीं है, और फिर उसी तरीके से नसारा कहते थे कि यहूदियत कोई मज़हब नहीं है। हालांकि वो जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तौरात अल्लाह की किताब है। उसी तरीके से ये लोग भी जानते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उन पर उतरने वाली किताब इंजील ये भी अल्लाह की किताब है। लेकिन जब मामला ये तो आपस का था, लेकिन अगर इस्लाम के मुकाबले में आ जाते थे तो यहूदी कहते थे हम हक़ पे हैं, यहूदी हो जा। मुसलमान उससे कहा करते थे कि यहूदी हो जा, इसलिए कि यहूदी हक़ पर है, अगर तुम यहूदी हो जाओगे तो हिदायत पा जाओगे। उसी तरीके से नसरानी भी कहा करते थे कि नसरानियत हक़ पे है, नसरानी हो जा, अगर तू नसरानी हो जाएगा तो फिर हिदायत पा जाओगे। लेकिन अल्लाह का कुरान देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम बुरहान रशीद के सूरह बकरा आयत नंबर 137 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लोगों, न यहूदी बनो न नसरानी बनो, बल्कि बनना है तो फिर मुसलमान बन जाओ। कैसा मुसलमान? ऐसा मुसलमान जैसा कि सहाबा मुसलमान थे। ऐसा ईमान रखो जैसे सहाबा ईमान रखा करते थे। जिस तरह सहाबा अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के नबियों पर ईमान रखते थे, अल्लाह के उतारी हुई किताबों पर ईमान रखते थे, फरिश्तों पर ईमान रखते थे, और फिर क़ज़ा व क़दर बासो नशर पर जिस तरह से सहाबा ईमान रखते थे उसी तरह तुम भी ईमान रखो। न यहूदी बनो न नसरानी बनो, अगर तुम सिर्फ सहाबा की तरह मुसलमान हो जाओ और उनकी तरह ईमान रखो तो तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अल्लाह फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ए लोगो सुनो, ए यहूद नसारा सुनो, अगर तुम ईमान ही लाना चाहते हो तो सहाबा की तरह ईमान लाओ, सहाबी रसूल की तरह ईमान लाओ, असहाबे रसूल की तरह ईमान लाओ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार सहाबा और अहले बैत की तरह ईमान लाओ। अगर तुम उनकी तरह ईमान लाओगे तो फिर तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम भी हिदायत पा जाओगे। ऐसे ही जैसा कि सहाबा कामयाब हो गए, सहाबा हिदायत पा गए। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ सहाबा के ईमान को मुस्तनद बनाया, मोतमद बनाया और मिसाल और नमूना बनाया दूसरे लोगों के लिए। कई लोगों, अगर तुम्हें ईमान ही रखना है तो असहाबे रसूल की तरह ईमान रखो और असहाबे रसूल की तरह एतक़ाद रखो, जिस तरह उनका ईमान, उनका एतक़ाद अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक मकबूल है, उसी तरीके से तुम्हारा ईमान और तुम्हारा एतक़ाद भी अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो जाएगा। लिहाजा ईमान रखना है तो सहाबा की तरह रखें, ईमान रखना है तो फिर असहाबे रसूल की तरह रखें, ताकि जिस तरह सहाबा कराम और असहाबे रसूल दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गए, उसी तरीके से हम भी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं।